देश बदल रहा है और कैसे बदल रहा है यह देखना है तो इस वक्त जम्मू कश्मीर चले जाइए, जहां विपक्षी पार्टी की एक पूर्व मुख्यमंत्री पाकिस्तान के प्रति अपने प्रेम को जगजाहिर करती हैं, तो उनका जवाब देने के लिए कोई सत्तारूढ़ या कोई भारतीय जनता पार्टी का सिपाही नहीं जाता है, कोई भाजपा का नेता नहीं जाता है, बल्कि एक और विपक्षी दल के नेता जो फिलहाल राज्य में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, उमर अब्दुल्ला, वो पाकिस्तान का प्रेम अलापने वाली महबूबा मुफ्ती को ऐसा करारा जवाब देते हैं कि महबूबा मुफ्ती भी सुनती रह जाती है। यह बदलाव देश में राष्ट्रवाद का है, यह बदलाव देश में पार्टीवाद से ऊपर उठकर सरहदों की सुरक्षा का है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज देश में धीरे धीरे उसकी बानगी देखने के लिए मिलने लगी है। तब शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नारे को लोग एक पार्टी से जोड़कर देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पूरी कवायद को, इस पूरे विजन को लोग उनकी पार्टी के एक मिशन के तौर पर देख रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस मिशन की शुरुआत इसी तारीख के साल 2014 में की थी, आज 11 साल बाद वो मिशन देश में फलता फूलता नजर आने लगा है। पहलगाम की घटना ने पूरे देश को बदल कर रख दिया है। पूरे देश को बदला है कि नहीं बदला है, लेकिन बहुत से ऐसे राजनेताओं को बदल दिया है जो कभी राजनीति को आगे रखते थे, राष्ट्रनीति को पीछे रखते थे। आज उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि हो गया है और उनमें से ही एक राजनेता है फिलहाल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला। वैसे उमर अब्दुल्ला के लिए यह कोई नया नहीं है। जब से उन्होंने जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाला है, तब से ही उनका एक अलग अंदाज देखने के लिए मिला है। और इस अंदाज को उमर अब्दुल्ला अपने लिए नहीं बताते हैं। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर मेरे इस अंदाज से जम्मू कश्मीर की जनता को नुकसान पहुंचता है, तो जिस दिन जम्मू कश्मीर की जनता कहेगी मैं ये अंदाज बदल दूंगा। ये अंदाज है एक राष्ट्र का, ये अंदाज है भारत का, ये अंदाज है एकता का, जो इस वक्त दिखा रहे हैं उमर अब्दुल्ला। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहलगाम की घटना से पहले जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाना भी था। हालांकि तब उनका विदेश का दौरा आ गया सऊदी अरब का और वो सऊदी अरेबिया निकल गए। लेकिन इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, तो उमर अब्दुल्ला ने उनकी खुले मंच से तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि केंद्र के साथ ऐसे संबंध पहले कभी नहीं देखे गए। चाहे ईवीएम का मसला हो, चाहे कांग्रेस की हरियाणा दिल्ली में हार हो और इसके बाद चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने का मसला हो, हर मसले पर उमर अब्दुल्ला ने राजनीति को नीचे रखकर इंडिया अलायंस का एक दल होने के बावजूद, एक घटक होने के बावजूद, उन्होंने उन मुद्दों को प्रखर किया, उन मुद्दों पर अपनी आवाज दी जो राष्ट्र के लिए सर्वोपरि थे। चुनाव आयोग पर जब सवाल उठे तो उमर अब्दुल्ला ने खुलकर कहा था कि अगर चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो कांग्रेस को फिर चुनाव में उतरना ही नहीं चाहिए। लोकसभा में जीत होती है तो बल्ले बल्ले, झारखंड में जीत होती है तो बल्ले बल्ले, और हार होती है तो चुनाव आयोग को कोसो। लोकतंत्र ऐसे मजबूत नहीं होता है। हालांकि तब कहानी कुछ और थी, लेकिन देश में इस वक्त हालात कुछ और हैं। आज देश दुश्मनों से घिरा हुआ है। मैं दुश्मन इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, सच्चाई है, एक तरफ पाकिस्तान जो आतंक की खेती कर रहा है, दूसरी ओर चीन जैसे देश जो उस आतंक की खेती करने वाले देश को खुला समर्थन दे रहे हैं। तो भारत में चाहिए कि भारत एक ऐसी मजबूती के साथ खड़े हो कि दुनिया भारत को नतमस्तक करे, और इस मजबूती के आधार कोई और नहीं है। इस मजबूती के आधार आज देश के विपक्षी दलों के नेता बन रहे हैं, जिन्होंने राजनीति को नीचे रखा और जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा किया, जिन्होंने ये कहा कि अगर आज देश की सरहदों पर खतरा है और नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पर है, तो जो पीएम मोदी कहेंगे हम उसे बिल्कुल उस पर मुहर लगाएंगे। अब जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं, कांग्रेस पार्टी हो, कुछ और अन्य दल हो, कहीं ना कहीं सरकार को घेरने में तुले रहे। पहलगाम की घटना पर सरकार की नाकामी साबित करने में तुले रहे। बार बार ये पूछते रहे कि कब होगा पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन। जब हमने इंडस वैली ट्रीटी, सिंधु जल समझौता को भारत सरकार ने रद्द किया, निलंबित किया, उसके बाद भी कांग्रेस ने कहा कि क्या पानी रोक देने से पाकिस्तान को यहां पर जवाब मिल जाएगा। लेकिन तब भी उमर अब्दुल्ला ने इस बात का खुले दिल से स्वागत किया था और उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर का हक जो पाकिस्तान को जाता था, अब वो जम्मू कश्मीर की जनता को मिलेगा। और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसका भी समर्थन हुआ और होना भी चाहिए।
ये कोई मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूं उमर अब्दुल्ला की कि उन्होंने समर्थन किया है, ये एक लोकतंत्र की एक मजबूत भूमिका है जो निभानी चाहिए। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि और ऐसे विपक्षी दल के नेता हैं जो नहीं करते। अब यहां पर उदाहरण किसका दूंगा मैं? महबूबा मुफ्ती का। जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, भारत की सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ जो आतंक की खेती थी उसे उजाड़ने की कोशिश की और उजाड़ा भी, 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसके बाद सेना को भी मुंहतोड़ जवाब दिया। तो दुनिया ने, पाकिस्तान समेत दुनिया ने भारत के शौर्य को देखा, दुनिया ने भारत की ताकत को देखा कि एक परमाणु सशक्त देश के भीतर घुसकर मारने का तमगा आज पूरी दुनिया में से भारत के पास है। ना अमेरिका ऐसा कर सका कभी, ना ब्रिटेन कभी ऐसा कर सका, लेकिन यह भारत था जिसने परमाणु की ताकत को भी अपने सामने छोटा कर दिया। कुमार विश्वास की वो कविता भी मुझे यहां पर याद आती है, मैं आपको सुनाऊंगा कि हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मन धरा से भर गया है। तो ये वही वाली बात होती है कि भारत की ताकत के सामने भिड़ने का इस वक्त मादा उसी के पास है जिसे अब जीने की हसरत नहीं रह गई है। तो महबूबा मुफ्ती तब क्या कर रही थी? महबूबा मुफ्ती घड़ियाली आंसू बहा रही थी। महबूबा मुफ्ती ये कह रही थी कि भाई क्यों जंग हो रही है, इस जंग से जो मासूम लोग हैं उनकी जान जा रही है, जंग किसी भी चीज का हल नहीं होता है। देखिए, महबूबा मुफ्ती को यह बात समझ में शायद नहीं आई कि भारत कभी भी जंग के मैदान में नहीं था। भारत ने कभी अपने इतिहास में किसी दूसरे देश पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से कभी जंग नहीं की है। हमने किसी की सरहदों को हड़पने की कोशिश नहीं की है, हमने किसी के राज्यों को हड़पने की कोशिश नहीं की है। भारत ने जो जवाब दिया था वो आतंक को जवाब दिया था। पहलगाम में 22 अप्रैल को जो हुआ, 28 टूरिस्ट अपने परिवारों के साथ, अपने बीवी बच्चे पत्नियों के साथ जम्मू कश्मीर की वादियों में जिंदगी के सुकून का पल ले रहे थे, आनंद ले रहे थे, और तब पाकिस्तान के परस्त आतंकी आते हैं, उनसे उनका धर्म पूछकर उनकी जान ले लेते हैं और कहते हैं जाकर मोदी को बता देना। इस तरह की घृणा फैलाने का जो काम पाकिस्तान ने किया था, उसका ये जवाब जो भारतीय सेना ने दिया है, इसे तो आपको आंख बंद कर इस पर नतमस्तक होना चाहिए। लेकिन महबूबा मुफ्ती क्या करनी थी? महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम जग जाहिर करने में पीछे नहीं हट रही थी। कह रही थी कि बच्चों की मौत हो रही है, दोनों तरफ से यहां खून खराबा हो रहा है। यहां तक कि ये तो महबूबा मुफ्ती ये भी कह गई थी कि उन्होंने आपके जेट्स गिरा दिए। जिस बात की पुष्टि भारत की सेना ने नहीं की है, आप एक विपक्ष के नेता होने के नाते कैसे पाकिस्तान की बोली बोल सकती हैं? यहां तक भी ठीक था, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब मैं आपको बताता हूं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से पाकिस्तान को जाने वाला भारत का पानी रोक दिया गया है, सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है, तो जो झेलम का पानी है उसमें जो तुलबुल प्रोजेक्ट था, जिसे कभी 1980 के दशक में सिर्फ इसलिए बंद करना पड़ा था क्योंकि पाकिस्तान वहां से बार बार हल्ला मचा रहा था, क्योंकि यह समझौता था 1960 का सिंधु जल समझौता, और इसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर की जनता थी उसे अपना ही पानी नहीं मिल पाता था। जम्मू कश्मीर की जो जनता थी उसे अपने ही पानी से बिजली नहीं मिल पाती थी। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब वो वक्त आ गया है जब इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, सिंधु जल समझौते को। भारत सरकार ने अपना स्टैंड साफ कर लिया है कि अब हम दोबारा सिंधु जल समझौते को बहाल नहीं करेंगे। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें तुलबुल जो प्रोजेक्ट है उसे फिर से शुरू करना चाहिए। अब जब उमर अब्दुल्ला ने यह ट्वीट किया तो महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम फिर से जाग गया। महबूबा मुफ्ती आकर उमर अब्दुल्ला से भिड़ गई और इन्हें नसीहत देने लगी कि देखिए, इस तरह के काम नहीं करना चाहिए, ये अमानवीय होते हैं, पानी से जंग नहीं लड़नी चाहिए, प्राकृतिक सोर्सेस हैं, स्रोत हैं, किसी की जनता को प्यासा नहीं मारना चाहिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, 22 तारीख को 28 लोगों की जान ले ली गई, ये एक उदाहरण था। 1947 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान के आतंकियों ने कितनी बार भारत का खून बहाया, कितनी बार भारत के बच्चों को रुलाया। महबूबा मुफ्ती, आपने कितनी बार आंसू बहाए? आपने कितनी बार पाकिस्तान की सरकार से कहा कि यह भारत कबूल नहीं करेगा? मुझे तो याद नहीं है, लेकिन भारत ने जवाब देना शुरू किया तो आप पाकिस्तान के प्रेम में डूबने लगे। आप आकर उमर अब्दुल्ला को नसीहत दे रही हैं कि पानी को हथियार ना बनाना चाहिए। क्यों ना पानी को हथियार बनाए? हम इसी पानी को पीकर पाकिस्तान के आतंकी भारत में घुसते हैं और हमारे निर्दोष लोगों की जान ले लेते हैं। तो हम तो पानी को हथियार बनाएंगे ना, हम व्यापार को हथियार बनाएंगे ना, क्योंकि यहां के पैसे से पाकिस्तान के आतंकी फलते फूलते हैं। तो हम व्यापार को हथियार बनाएंगे, हर चीज को हथियार बनाएंगे जिससे आतंकी खेती को कम किया जाए।
और यही बात उमर अब्दुल्ला ने भी की। उन्होंने जवाब दिया कि आप सरहद पार किसी को खुश करने के लिए इस तरह की बात मत कीजिए। उन्होंने कहा कि ये जो झेलम का पानी है, जो तुलबुल प्रोजेक्ट है, ये जम्मू कश्मीर की जनता का हक है और इसे हम दिलाकर रहेंगे। इसके बाद यहां भी महबूबा मुफ्ती नहीं रुकी। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला को टारगेट करने के लिए, निशाना बनाने के लिए उनके दादा का जिक्र किया, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, और कहा कि कभी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाना चाहते थे, लेकिन आज आपके पास सत्ता है तो आप सत्ता की बोली बोल रहे हैं। और उन्होंने इशारा किया कि कहीं ना कहीं आप अपनी सत्ता को बचाने के लिए केंद्र का समर्थन कर रहे हैं। ये उमर अब्दुल्ला को इशारा करने की कोशिश महबूबा मुफ्ती ने की, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने भी माकूल जवाब दिया और उन्होंने कहा कि देखिए, अगर ऐसा है तो आप भी कभी एनडीए की साथी होती थी। तो ये एक तरह का बदलाव है, जहां महबूबा मुफ्ती को अब जवाब देने के लिए किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं आगे आना पड़ रहा है। एक बदलाव यह है कि जो देश के खिलाफ बोलेगा, अब हर कोई उसके खिलाफ बोलेगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मुझे लगता है कि जो 11 साल का अभियान था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज देश उसमें खरा साबित होने लगा है। और शायद यही वजह है कि आज भारत के पराक्रम को देखकर अमेरिका जैसे देश भी भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार भारत का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में कर रहे हैं। तो यह एक असर होता है। और नेतृत्व जब मजबूत हो, जब नेतृत्व भरोसा जताता है, तो फिर क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर किसी को उस नेतृत्व पर भरोसा होने लगता है। 3 दिनों तक पाकिस्तान ने हमारी सीमाओं पर गोले दागे, मिसाइलें दागी, लेकिन भारतीय सेनाओं ने ऐसा माकूल जवाब दिया कि भारत की सरहद में वो मिसाइल नहीं गिर पाई। जाहिर सी बात है कि भारत का ये शौर्य दुनिया ने कभी नहीं देखा था। और जो विपक्षी नेता, जिन्हें शायद लगता था कि देश की सरकार उतनी मजबूत नहीं है, उन्होंने देश की सरकार की मजबूती भी खुद अपनी आंखों से देख ली है। और उमर अब्दुल्ला, मुझे लगता है कि एक ऐसे ही रास्ते पर निकल गए जहां उन्हें अब लगने लगा है कि राष्ट्रवाद से बड़ा कुछ नहीं, राष्ट्रवाद से बढ़कर कुछ नहीं, जो कुछ है वो राष्ट्र है, और राष्ट्र के बाद राजनीति है, चुनाव है, सब कुछ है। तो ये बड़ा बदलाव देश में देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसे एक उदाहरण नहीं है, उमर अब्दुल्ला एक उदाहरण है, ओवैसी दूसरे उदाहरण है, शशि थरूर तीसरे उदाहरण है, मनोज झा चौथे उदाहरण है, सुप्रिया सुले 5वीं उदाहरण है। ऐसे नेताओं की अब फहरिस्त मजबूत होती जा रही है, जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, जो चुनाव में तो सरकार का विरोध करती हैं, लेकिन अब जब सरहद की बारी आती है, सुरक्षा और राष्ट्र की बारी आती है, तो ना सरकार ना विपक्ष, इन नेताओं ने इस बात के अंतर को भी खत्म कर दिया है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।